नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज 16 सितंबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम। तो हमारे आज के क्विज का पहला प्रश्न ये रहा। आरबीआई ने हाल ही में ऑन टैप एप्लीकेशन के परीक्षण चरण के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक का चयन किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपने नियामक सैंडबॉक्स के तहत खुदरा भुगतान समूह के परीक्षण चरण के लिए एचडीएफसी बैंक और प्रेसिजन बायोमेट्रिक इंडिया का चयन किया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है पूरी दुनिया में मौजूद साक्षरता समस्याओं के प्रति जागरूकता और चिंता के लिए हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में ई दाखिल पोर्टल पहल शुरू की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उपभोक्ता मामलों के विभाग की एक पहल ई दाखिल पोर्टल उपभोक्ता और उनके अधिवक्ताओं को कहीं से भी आवश्यक शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के साथ साथ उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने का अधिकार देता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2023 संस्करण चौथी बार होगा जब भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। मैच ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला में नवनिर्मित बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला? इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्तमान में लोकसभा महासचिव का पद संभाल रहे उत्पल कुमार सिंह सीईओ संसद टीवी के भी कार्यों का निर्वहन करेंगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 36वें राष्ट्रीय खेलों के गान और शुभंकर का अनावरण कहाँ किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर और गान का शुभारंभ किया। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। डैश राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में पहली बार माउंटेन साइकिल विश्व कप का आयोजन किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है लद्दाख में लेह शहर ने भारत में पहली बार माउंटेन साइकिल एमटीबी विश्व कप यूसीआई एमटीबी एलिमिनेटर वर्ल्ड कप का आयोजन किया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। अगस्त 2022 के महीने के लिए डैश ने लोक शिकायतों के समाधान में सभी मंत्रालयों और विभागों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI अगस्त 2022 के महीने के लिए जन शिकायतों के समाधान के लिए सभी मंत्रालयों और विभागों में सबसे ऊपर है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। समर्थ नामक एक ई गवर्नेंस पोर्टल हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था? प्रश्न का सही उत्तर है राज्य में शिक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में समर्थ नाम से एक ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 10 और हमारे अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने डच फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन ने डच फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है।
तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज 16 सितंबर 2022 यहीं समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका। धन्यवाद।